दीवान सिंह के हाथ बांधकर उसकी बहू को उसके सामने बेलिबास कर दिया। कोई बंदा आगे से कपड़े नोच रहा है, कोई बंदा पीछे से कपड़े नोच रहा है। थोड़ी देर में उसकी बहू उसके सामने बेलिबास थी। जब तकसीम होती है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उस वक्त बड़े बड़े दिलखराश वाक़ये पेश आए थे। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो हमने भी सुन रखे हैं अपने बड़ों से, क्योंकि हम लोग भी माइग्रेट होके आए थे, कि इंसान ना शर्मा जाए, बल्कि इंसानियत शर्मा जाए। एक सिख था, उसका नाम था दीवान सिंह। दीवान सिंह का था, उसकी दोस्ती थी मुराद खान से। मुराद खान और दीवान सिंह बचपन से साथ खेले पढ़े, जवान हुए। जवान जब हुए, इनकी दोस्ती की पूरा इलाका मिसाल देता था। उस वक्त तो एक ही मुल्क था, किसी को मालूम नहीं था कि मुल्क के दो हिस्से टुकड़े होंगे। तो मुराद खान की जो शादी होती है, तो शादी के बाद अल्लाह ताला उनको एक बेटा अता करते हैं। बेटे की पैदाइश के वक्त उसकी बीवी की तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई और मुराद खान की बीवी फोत हो गई। अब मुराद खान छोटे से बच्चे को कैसे पालता? जो सिख फैमिली है, दीवान सिंह इसकी बीवी ले आती है उस बच्चे को अपने घर में। वो कहती है मैं पालूंगी, अपने बच्चे से बढ़ के प्यार करूंगी। तो जो उसको पालती है, तो मुसलमान लोग मुराद खान को कहते हैं तू कैसा बेशर्म इंसान है, तेरा बच्चा एक काफिर घर में पल रहा है। और उधर जो सिख थे, उससे लोग कहते हैं कि तू काफिर का बच्चा पाल रहा है। इन दोनों ने लोगों की किसी बात पे ध्यान ना दिया। इन लोगों ने एक वादा किया था जवानी में, कि कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसा प्राण वचन किया था इन्होंने कि हम लोग ना इस दोस्ती को 7 नस्लों तक निभाएंगे। चाहे हम में से पहले कोई भी मर जाए ना, दूसरे के खानदान को ऐसे संभालेगा जैसे अपने बहन बेटी को संभालता है। करते कराते होता क्या है कि मुराद खान भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता, वो भी फोत हो जाता है। अकेला अकेला यतीम बच्चा सिखों घर में पल रहा है, उसका नाम है गामे खां। गामे खां से जलता था अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह है दीवान सिंह का बेटा। उसकी दोस्ती ना गलत लोगों से है। उसके कान में ना ओल फोल बकते रहते थे। उससे कहते थे पहले तू अकेला था, अब गामे खां भी आ गया। तेरे बाप की इतनी जायदाद है, जब तकसीम होगी तेरा बाप उसको भी हिस्सा देगा। इससे बेहतर है इसको मार दे, भगा दे यहाँ से। अर्जुन सिंह ने बड़ी कोशिश की, पर गामे खां गबरू जवान बन गया था, उसकी किसी बात को खातर में न लाता। अब गामे की शादी कर दी। गामे की शादी होती है, बड़ी प्यारी बीवी होती है, अल्लाह ताला की बेटा अता करते हैं। इन्हीं दिनों में ना जगह जगह खबर सुनने को मिलती थी कि मुल्क का बंटवारा होने वाला है, एक नया मुल्क बनेगा पाकिस्तान, और जो मुसलमान है सारे यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले जाएंगे। पर वो जो गामा है ना, वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा, मैं चाचा तेरे साथ ही रहूँगा। मेरे बाप ने वादा किया था ना, दोस्ती निभाएंगे 7 नस्लों तक, मैं बाप के वादे को सच्चा करके दिखाऊंगा। गामा भी कहता है पुत्र, तूने बड़ी अच्छी बात की है, मैं भी तेरा चाचा बन के दिखाऊंगा। इधर जो से ना, जो दीवान सिंह के जानने वाले लोग थे उसके पास आते हैं। दीवान सिंह एक अमीर आदमी था, इसकी बहुत बड़ी हवेली थी। इसे कहते हैं सारे सिख लोग आके कहते हैं देख दीवान, गांव के हालात ठीक नहीं है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, तूने घर में मुसलमान रख रखे हैं, और जिस घर में मुसलमान हो ना, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते, और जिन्होंने रखा उनको भी नहीं छोड़ते। बेहतर है इनको यहाँ से दफा कर दे। वो कहता है चाय पानी पियो और आप जा सकते हो। वो मेरा बेटा है, ना इसकी माँ है ना इसका बाप है, मैं इसको पाला है, शादी भी मैंने कराई है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं कुछ भी हो जाएगा ना, तुमसे आके नहीं कहूँगा मेरी मदद करो, आप लोग जा सकते हैं। वो समझ गए जो दीवान सिंह ने बात मानने वाला नहीं है। दीवान सिंह को भी डर था कहीं ये कुछ शरारत ना करें। दीवान सिंह ने सेहन में एक बहुत बड़ा गड्ढा सा खोद के कमरा सा बनाया, उसके ऊपर पराली पराली डाल दी। पराली डालने के बाद जो बैलगाड़ी के आगे लगता है ना, पीछे गड्ढा लगता है, वो गड्ढा खड़ा कर दिया, किसी को शक ना हो कि यहाँ पे कोई सुरंग है। उसी रात बलवाई घर में दाखिल होते हैं, सबको कमरे में बंद कर लेते हैं और दीवान सिंह को खूब मारते हैं। कहते हैं बता कहाँ है मुसले। वो अपनी जुबान नहीं खोलता, मारते हैं। उसकी चीखों की आवाज़ जब पड़ती है ना गामे खां पे, ये उस सुरंग से बाहर निकल के आता है, आके खूब मारता है। गामे खां एक बड़ा गरिया गबरू जवान था, पर क्या करता, गामे खां एक था, उधर अनेक थे। उन्होंने गामे को भी खूब मारा और दीवान सिंह को इतना मारा,
और सोचा कि दोनों मर चुके हैं। वो अपनी तरफ से दोनों को मार के चले गए थे, लेकिन जाके रखे साइयाँ, मार सके ना कोई। अब दोनों को इलाज करते रहे, वक्त गुजरता रहा। आस्ता आस्ता गामे खां भी ठीक हो गया और दीवान सिंह भी ठीक हो गया, पर दीवान सिंह चलने के काबिल न रहा। दीवान सिंह का जो बेटा था ना, अर्जुन सिंह, अपने बाप से कहता है, अब्बा तुझे क्या मिला मुसलमानों से दोस्ती करके? देख आज तू अपाहिज हो गया, तू उनके हवाले क्यों नहीं किया तूने उसको? कहता बेटा तू ये बात समझेगा नहीं, अभी तेरा दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं है। और सारी खबर देता था। दीवान सिंह का बेटा अर्जुन सिंह बलवाइयों को खबर देता था कि मेरे घर में मुसलमान है, मार दो इनको। अब ना फिर उसको ना एक बार शक पड़ता है कि आज रात फिर खैर नहीं है, उन्होंने हमला करना है। अब ये दीवान सिंह ना गामे खां को, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को, एक तूड़ी वाला कमरा होता है जिसमें भैंसों के लिए तूड़ी रखी होती है, उस कमरे में चारपाइयाँ खड़ी करके ना एक कमरा सा बना के ऊपर तूड़ी तूड़ी डाल देता है। और ये वाकया मालूम पड़ जाता है अर्जुन सिंह को। अर्जुन सिंह बलवाइयों पे जाकर कहता है, ऐसे ऐसे तूड़ी वाले अंदर वो छुपे हुए हैं, आज तो काम तमाम ही कर दो। तुमने करना क्या है कि तूड़ी वाले कमरे को आग लगानी है। उससे होगा क्या कि जल भुन के मुसलमान जो है ना, बिल्कुल कोयला बन जाएंगे। लो जी, बलवाई ऐसे ही करते हैं, घर में घुसते हैं और घुसते ही ना तूड़ी वाले कमरे में आग लगा देते हैं। अब अर्जुन सिंह का जो बाप है ना, वाकई बाप था। उसे मालूम था कि जो मेरा बेटा है ये मुखबर है, इसने देखा है तो लाजमी खबर पहुंचाएगा। उसने रात को ही बंदोबस्त करके ना गामे खां को, फैमिली को छुपा दिया कहीं और बड़े खुश ये सुबह कह के लगाएं कि वो मर गए। जब इसने देखा कि वो वहीं पे ही हैं, इसे बड़ा गम लगा। इसने उसे कहा कि तुम लोग जितने भी काम करते हो ना, ऐसे काम करते हो कि तुम्हें शाबाश देने को दिल नहीं करता। गामे खां जिंदा है। वो कहते हैं फिक्र मत कर। लो जी, वो कुछ दिन बाद फिर जाते हैं वहां पे। जाने के बाद ना गामे खां को काबू करते हैं। गामे खां बड़ा तगड़ियल जवान था, उनसे काबू नहीं हो रहा था। 15-20 लड़के इकट्ठे करते होते हैं और उसके हाथ पांव बांधते हैं। उधर दीवान सिंह जो बूढ़ा इंसान था, उसके भी हाथ पांव बांधते हैं। फिर खींच के लाते हैं जो गामा है ना, इसकी बीवी को, और गले में हाथ डाल के आते हैं कि बेहतर है कि ये मुल्क छोड़ दो, वरना जो है ना अपने अंजाम को पहुंचो। जो है ना दीवान सिंह, वो कहता है खबरदार लड़की को हाथ मत लगाना। वो कहता है तुम हाथ लगाने की बात करते हो, देख मैं करता क्यों। उसने कमीज आगे से खींची और कमीज दो हिस्सों में बट गई। एक आता है पीछे से खींचता है, होली होली कर करना उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं बचता। उसके नाजुक जो पार्ट्स हैं उनसे शरारत करते, छेड़ते, तलवार की नोक उस पे चेहरे पे फेरते। गामा कहता है एक बार मेरा हाथ खुल जाए ना, मैं तुझे बताऊंगा कि असल मर्द होता क्या है। इधर दीवान सिंह ललकार रहा है कि जुर्रत है ना तो मेरे हाथ खोल। अब गामा तो जो दीवान सिंह है ना, वो दुआ करता है कि मेरा हाथ खुल जाए ना, मैं तब बताऊंगा। उधर से उसके हाथ खुल जाते हैं। बंदे तो काफी ज्यादा थे। दीवान सिंह ने उस बंदे को पकड़ लिया जो उसकी बहू के जिस्म को छेड़ रहा था। उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक वो मरा नहीं। लो जी, दोनों इधर गामे खां भी होश में आ गया, उसके भी हाथ पांव खुल गए। उसने दोनों खूब मारा, बलवाई सारे भाग गए। अब इन्होंने अपने बेटे को बुलाया, अर्जुन सिंह को। अर्जुन सिंह से वो कहता है गामे खां, देख ये तलवार पड़ी है, ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बच्चा है। वो तीनों को एक बार में मार दे या एक एक करके मार दे, हमें कोई दुख नहीं होगा। हमको दुख ये होता है कि तू सारी खबरें वहां पहुंचाता है। तुझे ये डर है कि मैं ज्यादा हिस्सा ले लूंगा। ले, मैं लिख के देता हूँ, मुझे तुम्हारे घर की कोई चीज नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। अब अर्जुन सिंह बड़ा खुश होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। इसे जो गामा है ना, वो ना वहां से अपने बेटे को ना कहता है कि मैं कहीं और भेज दूं, ये ना हो कि बेटे को नुकसान पहुंचाए। मैं तो चाल समझता हूँ। अब जो दीवान सिंह है, वो उसे कहता है कि बेहतर है अपने बेटे को यहाँ सिंगापुर भेज दे। उन्होंने अपने बेटे को सिंगापुर भेज दिया। ये उस वक्त की बात है जब सिंगापुर भी बराए नाम था और लोग भी बहुत कम बाहर जाते थे। इधर जो अर्जुन सिंह है, उसको थोड़ी बहुत शर्म आती है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और जो दीवान सिंह है, उसने
ढेर लंबी उम्र पाई, कहते हैं 100 साल से ज़्यादा जिया। पर वो क्या ऐसा आदमी था जिसने ना वचन निभाते निभाते अपना सब कुछ बर्बाद करा लिया। कितनी बार उसको मारा पीटा गया, घर लूटा गया। जब भी बलवाई घुसते घर में जो सब चीज़ साथ लगती उठा कर ले जाते थे। हमने बचपन में ना अपने बड़ों से बड़े बड़े वाक्य सुने हैं, तो ये एक छोटा सा वाक्य था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ना तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और किसी के साथ कोई वाकया हुआ है ऐसा और आपको मालूम है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर लाजमी करना। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।